जय हिंद दोस्तों। न्यू जॉब अपडेट में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताऊंगा IREL की तरफ से वैकेंसी पब्लिश हुआ है, यानी परमाणु ऊर्जा विभाग की तरफ से। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारा चीज़ बताता हूँ कि इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन है, सिलेक्शन मोड क्या है, सारा चीज़ इसमें बताया जाएगा कि इसमें कितना सीट है और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होने वाला है। तो एक चीज़ तो इसमें साफ है फ्रेंड्स कि ये जो निकला है या तो यानी डिग्री की अगर बात करें तो आपके पास मस्ट होना चाहिए ITI का डिग्री होना चाहिए। और एक तो ITI का डिग्री होना चाहिए, दूसरा डिप्लोमा वालों के लिए है, ये डिप्लोमा वालों के लिए और ग्रेजुएट वालों के लिए भी है। ठीक है, ये 3 डिग्री धारकों के लिए वैकेंसी पब्लिश हुआ है। तो चलिए एक एक करके सारा चीज़ देखते हैं। देखिए, इसका स्टार्टिंग डेट स्टार्ट हो गया है, यानी 15/9। ठीक है, इसका अप्लाई स्टार्ट हो गया है 15/9 से और इसका अंतिम तिथि है 5/10 तक। ठीक है, 5 अक्टूबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये कोई ट्रेनिंग फॉर्म नहीं है, ये परमानेंट जॉब है। ठीक है, परमानेंट जॉब है। तो क्या है परमानेंट जॉब, चलिए देखते हैं। देखिए, इसका अगर पोस्ट की बात करें कि कहाँ कितना सीट है इसमें तो ग्रेजुएट ट्रेनी यानी PC1, PC2, PC3। ठीक है, ग्रेजुएट ट्रेनी टोटल वैकेंसी है 7, जिसमें से जनरल का 5, SC का 1, OBC का 1। ठीक है, टोटल वैकेंसी है 5। PC2 में अगर बात करें तो ग्रेजुएट ट्रेनी HR के लिए, ये फाइनेंस है, ये HR है। HR के लिए अगर बात करें तो इसमें टोटल 6 पोस्ट है। ठीक है उसमें से जनरल में 5 है और OBC में 1 है। ठीक है, और PC3 की बात करें, PC3 यानी डिप्लोमा ट्रेनी टेक्निकल, तो इसमें क्या क्या आता है, एक तो माइनिंग आएगा, दूसरा केमिकल आएगा, तीसरा मैकेनिकल आएगा, चौथा इलेक्ट्रिकल आएगा और 5वां सिविल आएगा। तो इसमें टोटल पोस्ट कितना है 18, जिसमें जनरल है 10, SC है 2, ST है 1, OBC है 4। ठीक है, और EWS में 1 दिया है। इसका अगर ट्रेनिंग पीरियड की बात करें, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मंथली 30,850। ठीक है, 30,850 HR और कंपनी एज ए एप्लीकेबल। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, ठीक है, ये या तो 1 या 2 साल का इसका ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है। तो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपका 3,850 मंथली स्टेपेंड दिया हुआ है। ठीक है, और अगर आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, अगर आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो आपको कितना सैलरी मिलने वाला है, ये है इसका सैलरी स्केल है। तो इसका 25,000 से 44,000 तक आपका सैलरी होने वाला है। ठीक है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और इसमें मैक्सिमम एज क्या बताया गया है, 26 साल मैक्सिमम एज है। और कैटेगरी वाइज इसमें एज का छूट भी दिया है, वो आगे हम बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसके बाद PC4 में क्या दिया है, PC4 में दिया है कि जूनियर सुपरवाइजर राज्यसभा। ठीक है, जूनियर सुपरवाइजर राजभाषा। ठीक है, तो इसमें टोटल पोस्ट 1 ही है। ठीक है, और खाली जनरल इसमें फिल कर सकते हैं। और पर्सनल सिक्योरिटी यानी PC5 का भी 2 इसमें सीट दिया हुआ है, जिसमें जनरल का ही 2 सीट है। ठीक है, बाकी कैटेगरी का नहीं है। स्किल पे का बात करें तो इसमें 25,000 से 44,000 ट्रेनिंग के पीरियड मिलेगा। ठीक है, इसमें भी 25,000 से 44,000 ट्रेनिंग के पीरियड मिलेगा। एज की अगर बात करें तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका कितना सैलरी होने वाला है, 25,000 से 44,000 तक। ठीक है, इसमें S1 ग्रेड के लिए। ठीक है, PC5 में 25,000 से 44,000, इसमें भी वही बात है। इसमें मैक्सिमम एज दिया है 30 ईयर्स और इसमें भी 30 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद नीचे देखते हैं। हाँ, अब जो दिया है
आईटीआई वालों के, आईटीआई वालों के लिए क्या बताया गया है इसमें, ट्रेड्समैन ट्रेनिंग आईटीआई, इसमें क्या क्या दिया है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, अटेंडेंट, ऑपरेटर, केमिकल प्लांट। ठीक है, टोटल पोस्ट है इसमें 20, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस 1 और जनरल में 10। ठीक है, उसके बाद पे स्किल के, अगर इसमें ट्रेनिंग पीरियड के दौरान अगर पे स्किल देखा जाए तो देखिए इसमें जैसे है, फर्स्ट ईयर में आपका 20,000 मिलेगा। ठीक है, मंथली फर्स्ट ईयर में 20,000, और उसके बाद सेकेंड ईयर में आपको 21,000 मिलने वाला है। ठीक है, मंथली है, मंथली स्टिपेंड है। ठीक है, उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको मिलने वाला है, ये कोई अप्रेंटिस का जॉब नहीं है, ये परमानेंट जॉब है। तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको ये मिलने वाला है 22,000 से 88,000 तक। ठीक है, इसमें मैक्सिमम एज बताया गया है 35 ईयर्स। आइए नीचे देखते हैं। उसके बाद हाँ, उसके बाद PC 1 से 3 तक यानी ग्रेजुएट ट्रेनिंग, डिप्लोमा ट्रेनिंग। ठीक है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन बताया गया है कि ग्रेजुएट ट्रेनिंग यानी फाइनेंस के लिए क्या है कि CA इंटरमीडिएट और CMA इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट इन कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडिया यूनिवर्सिटी विद मैक्सिमम 50% मार्क्स एंड SC कैंडिडेट्स 60% मार्क्स इन एग्रीमेंट फॉर अदर्स। यानी एक तो आपका 12 होना चाहिए वो भी कॉमर्स से, और ग्रेजुएशन भी होना चाहिए वो भी कॉमर्स से। ठीक है, और कम से कम आपका 50% मार्क्स तो होना ही चाहिए, और SC कैटेगरी वालों के लिए 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए HR के लिए क्या कहा गया है, HR के लिए कहा गया है कि ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडिया यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रेड। ठीक है, यानी HR के लिए एक बोला है कि ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक, और 60% मार्क्स होना चाहिए, किसमें, HR के लिए। डिप्लोमा ट्रेनिंग यानी टेक्नीशियन वालों के लिए, टेक्निकल वालों के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन माइनिंग। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय AICT और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 50% मार्क्स, और SC ST वालों के लिए कितना चाहिए, 60% मार्क्स। ठीक, उसके बाद देखिए PC4 वालों के लिए, PC4 यानी जूनियर सुपरवाइजर, इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, मास्टर डिग्री होना चाहिए, हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है, हिंदी इंग्लिश इसमें आपको होना चाहिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश ये कंपलसरी है, ये जिसका मास्टर डिग्री है वो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। ठीक, तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा मास्टर डिग्री वालों के लिए। ठीक है, चलिए PC5 के लिए पर्सनल सेक्रेटरी में क्या बताया गया है, ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन फ्रॉम इंडिया विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी, सेम चीज़ उसका भी है। और इसमें दिया है टाइपिंग स्पीड भी 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, एंड उसके बाद स्किल्स, स्टेनोग्राफिक स्किल्स भी होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एसेंशियल एंड शैल बी इज MS ऑफिस। ठीक है, किसका भी कंप्यूटर का भी नॉलेज मांग रहा है इसमें। ठीक है, पर्सनल सेक्रेटरी में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपको। 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग भी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो और क्या क्या कंपलसरी है इसमें, इंग्लिश भी होना चाहिए, इंग्लिश तो कंपलसरी है इसमें। देखिए इसमें दिखाया गया है कि इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है, इंग्लिश तो आपका होना ही चाहिए। तो ये हो गया पर्सनल सेक्रेटरी का। नेक्स्ट देखिए, हाँ एक चीज़ और, इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ये ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है पर्सनल सेक्रेटरी का, और इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, किसमें ना, जूनियर सुपरवाइजर का। ये ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद PC6 में देखिए, PC6 में दिया है ट्रेड्समैन ट्रेनिंग यानी ITI वालों के लिए। ट्रेड्समैन ट्रेनिंग ITI फिटर और इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए है ये। ठीक है, मस्ट हैव पास्ड SSC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट विथ ITI NSC विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस। ठीक है, ITI वालों यानी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, मतलब 2 साल का, कोई 1 साल का ITI करता है, कोई 2 साल का करता है। तो इसमें 2 साल का मतलब पूरा क्लियर दिया हुआ है कि 2 साल का ITI होना चाहिए आपके पास। ठीक है,
और इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग इफ एनी, यानी किसी के पास अगर एक्सपीरियंस भी है, किसी के पास अगर 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, फिर भी वो इसको भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और इसमें 10 पास भी होना चाहिए आपके पास, 10th की डिग्री भी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है कि अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, यानी मस्ट हैव पास्ट एसएससी, सेम चीज़ इसमें भी वहीं बताया गया है। 10+2 भी चाहिए साइंस वालों के लिए। इंटरमीडिएट हायर सेकेंडरी विथ केमिस्ट्री एज सब्जेक्ट 50 मार्क्स इन एग्रीमेंट, ठीक है। अब आपका कितना परसेंटेज मांग रहा है? 50% आपको चाहिए, किसमें? 12 में, ठीक है, तभी इसको आप फिल कर सकते हो, ठीक। चलिए उसके बाद देखते हैं, हाँ इसमें एज रिलेशन बताया गया है, ठीक है। किसमें किसमें एज रिलेशन है इसमें? देखिए इसमें PC1 दिया है HR, PC2 भी दिया है, PC3, PC6, ठीक है। इस सब का इसमें एज रिलेशन बताया गया है। तो क्या है, SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3, PWD के लिए जनरल वाला, PWBD जनरल 10, इसमें 13, ये सब जितना है सब आप अच्छे से इसको नोटिस में देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एज रिलेशन, इसमें अगर ग्रेजुएट ट्रेनिंग का बात करें तो इसमें एज रिलेशन क्या है? मैक्सिमम 45 साल, किसमें किसमें? फाइनेंसर, HR, टेक्निकल, माइनिंग, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन, सिविल वालों के लिए, ठीक है। 45 साल तक इसका मैक्सिमम एज दिया है, मैक्सिमम यानी 45 साल तक आप इसको भर सकते हैं। जूनियर सुपरवाइजर का बोले तो 35, पर्सनल सेक्रेटरी 35। तो चलिए मोड ऑफ सिलेक्शन का बात कर लेते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन का क्या है कि रिटन टेस्ट, फर्स्ट लेवल टेस्ट, स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के आधार पर होगा। जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट, ठीक है। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट इसमें सब में नहीं होगा, 1-2 में हो सकता है, ठीक है। और क्या बोला है कि PC1 यानी CBT टेस्ट जो होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, PC1 से लेकर PC5 ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है। किसमें ना, PC1 से PC5 तक। और ITI वालों के लिए क्या है, ITI वालों के लिए यहाँ पर पूरा अच्छे से लिखा हुआ कि द कैंडिडेट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्रिया व्यू एज क्वालिफिकेशन ETC विल बी फॉर रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। तो इसमें ITI का जो दिया है, इसमें ITI वालों के लिए ऑफलाइन होने वाला है, यानी PBT, देखिए इसमें लिखा हुआ है PBT, ठीक है। तो पेपर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, ऑफलाइन होने वाला है, ठीक। और इसमें ऑनलाइन होगा PC1 से PC5, PC6 यानी जो ITI वाले हैं उन लोग के लिए ऑफलाइन। उसके बाद इसमें सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसमें क्या दिया है, PC1 से लेकर PC5 तक इसमें सिलेबस सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। 50 मार्क्स का पेपर होगा। पेपर 2 में क्या गया है, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और इंग्लिश भी इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए PC3 का अगर बोले तो डिप्लोमा, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल, बाकी जो होगा माइनिंग, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन, सिविल वालों के लिए, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज वुड कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन फॉर टेस्टिंग बेसिक नॉलेज ऑफ जनरल इंजीनियरिंग, ठीक है। इंजीनियरिंग का आपका नॉलेज होना चाहिए बेसिक, ये तो आपका कंपलसरी है। और सेक्शन B में दिया है द नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक डिसिप्लिन, ठीक है, ये भी होना चाहिए। उसके बाद पेपर 2 का अगर बोलेंगे तो जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद देखते हैं PC6 के लिए सिलेबस क्या दिया है, यानी ITI वालों के लिए जितना है इसका ट्रेड। सब्जेक्ट नॉलेज वुड कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन फॉर टेस्टिंग द नॉलेज ऑफ रिलेवेंट ट्रेड्स के आधार पर 50 मार्क्स आपका ट्रेड से पूछा जाएगा। उसके बाद पेपर 2 में क्या कहा गया, सेम वही सिलेबस है पेपर 2 में भी, ठीक है। और ये है इसका कि मतलब कंपलसरी मार्क्स कितना लाना है आपको एग्जाम में, ये इसमें दिखाया गया है। आप नोट्स को पूरी अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो
हाँ, उसके बाद हाँ, सेंटर की अगर बात करें तो सेंटर आपका कहाँ होना संभावना है, PC 1 से लेकर PC 5 तक, मुंबई या तो भुवनेश्वर, ठीक है, त्रिवेंद्रपुरम। मुंबई में या तो त्रिवेंद्रपुरम या तो भुवनेश्वर। भुवनेश्वर यहाँ पर मस्ट हो सकता है, या भुवनेश्वर ज़्यादातर दिया जाता है इसका सेंटर, ठीक है। और PC 6 के लिए यहाँ पर यानी ITI वालों के लिए इसका भी भुवनेश्वर ही दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग इस